दोस्तों 29 मार्च की शाम राजधानी रांची में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना घटित हुई है। आपको जानकारी है कि रांची के कोकर स्थित भाबानगर रोड नंबर 5 में 29 मार्च को दो आदिवासी महिलाओं के साथ बहुत ही निर्मम तरीके से उनको मारा पीटा गया, निर्वस्त्र करने की धमकी दी गई। उसके बाद कालिक पोत कर जूते का माला पहनाकर पूरे गली में घुमाया गया। आरोप क्या था? आरोप था चोरी का, कि बाइक चोरी हुआ है। एक महिला जो आदिवासी महिला है, उसके बेटे ने बाइक चोरी किया है। और उस महिला पर देखिए, जो आरोपी है पंकज कुमार सिंह, उसने ये दूसरी बार आरोप लगाया है। पहली बार जो घटना घटी है 29 मार्च की, उसके 2 दिन पहले ही उसने आरोप लगाया था कि एक आदिवासी महिला के बेटे ने जो है रेप किया है। लालपुर थाना आती है, लालपुर थाना उस महिला के बेटे को लेकर जाती है और फिलहाल उसका बेटा अभी होटवार जेल में है। फिर 2 दिन के बाद वो पंकज कुमार सिंह जो है वो महिला के घर में जाता है। जो आदिवासी महिला है, ऐसे मामलों में नाम नहीं बताया जाता, इसलिए मैं नाम नहीं बता रही हूँ। आदिवासी महिला के घर जाता है और वहां पर किराए के मकान में वो रहती थी। मालकिन को उसे खाली कराने के लिए कहता है और मालकिन भी डर में आकर उसे खाली करने के लिए बोल देती है। और आदिवासी परिवार सड़क में रहता है। सड़क में रहने के बाद भी पंकज कुमार सिंह को ठंडक नहीं पहुंचती है। उसके बाद वो दूसरी गली से जाकर दूसरी महिला को लेकर आता है। साथ में प्रीति नाम की एक लड़की भी होती है, जो दूसरी महिला आदिवासी महिला को लेकर आती है। दोनों को चौक में धूप में खड़ा किया जाता है। उसके बाद निर्वस्त्र करने की धमकी दी जाती है। उसके बाद ये लोग बहुत गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं कि हमें नंगा मत करिए। इसके बाद उनको मारा पीटा जाता है। उसके बाद दुकान जाकर काले और पीले रंग का पेंट मंगाया जाता है और कालिक पोता जाता है काले रंग से, और पीले रंग से माथे पर लिखा जाता है चोर। उसके बाद कागज का कूट का एक बोर्ड बनाया जाता है जिसमें लिखा जाता है भाबा नगर में चोरी करने का अंजाम। और ये पूरी घटना दिन के 12 बजे से शुरू होकर शाम के 6-7 बजे तक चलती है और पूरे गली के लोग इस तमाशे को खड़े होकर देखते हैं, हंसते हैं और कहते हैं गलती किया है तो यही ना होगा। और वहां पर महिलाएं देखिए, बहुत बड़ी संख्या, ये आबादी वाली ये गली है, उसमें महिलाएं सिर्फ खड़ा होकर देख रही हैं। ये रोकना भी मुनासिब नहीं समझ रही है। पीछे इसका कारण है, आगे मैं बताऊंगी। उसके बाद गली में घुमाया जाता है, रोड नंबर 1 से लेकर 5 तक। उसके बाद उन्हें मेन रोड में भी निकाला जाता है जो कोकर को जोड़ती है। लेकिन पुलिस के डर से पंकज कुमार सिंह जो हैं और उसके साथ जो उनकी महिला साथी है संतना कुमारी, प्रीति, गुंजा, ये सारे लोग वहां से घुमाकर वापस लाते हैं। उसके बाद उस गली में एक बहादुर महिला भी है। कल हमने पूरी स्टोरी आपको दिखाई थी, मोनिका सिंह जिनका नाम है, जो एक संस्था चलाती है, मृग नयनी सेवा संस्थान। उन्होंने विरोध किया। उसके बाद पुलिस को बुलाया, महिलाओं को रेस्क्यू कराया। उसके बाद बाकी की घटना आपको हमने वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दी है। जब हमारी वीडियो सामने आई, जब लोगों को पता चला कि वो 2 महिलाएं जो है वो आदिवासी हैं, तो समाज में आक्रोश का माहौल है। आज भी कुछ संगठन के लोग उस भाबानगर रोड नंबर 5 में गए हैं, थाना के लोग भी गए हैं। सवाल किए जा रहे हैं कि महिलाओं के साथ जब ऐसा हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे। उसके बाद थाना घेराव भी हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरे लिए ये है कि ये जो महिलाएं हैं, जो संतना है, प्रीति है, गुंजा है, और ये जो आरोपी है पंकज कुमार सिंह, इनको इतनी बड़ी हिम्मत कहां से मिली? क्योंकि ये भी उसी इलाके में, उसी गली में रेंट पर रहते थे। एक रेंट में रहने वाले लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो दूसरे रेंट में रहने वाली आदिवासी महिलाओं को नंगा करने की बात बोल रहे हैं, उनको जूते का माला पहनाकर कालिक पोत कर घुमा रहे। इतनी हिम्मत कहां से आई? चलिए थोड़ा सा आप जब जड़ में जाएंगे ना, चीज़ों को खोजने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर गलती किसकी है। हम जो समझ पाए आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। कल मैं जब उस गली में गई थी, तब हमें ये पता चला कि जो आदिवासी महिलाएं हैं वो भी रेंट पर रहती थी। जो पंकज है, जो संतना है, वो भी रेंट में साथ में रहते थे। पंकज कुमार सिंह जो है बिहार का रहने वाला है, संतना कुमारी जो है वो सिल्ली तरफ की रहने वाली है। और दोनों भाई बहन बनकर किराए के मकान में जनवरी के महीने से रह रहे। और पंकज अपने आप को बतलाता था कि वो सदर थाना का गाड़ी चलाता है,
लेकिन एक्चुअल में वो सदर अस्पताल के एम्बुलेंस का गाड़ी चलाता है और उसी का डर दिखाकर पूरे इलाके में माहौल बना के रखा था कि हम थाना का आदमी हैं। और इसीलिए पहले जो आदिवासी महिला थी उसके बेटे को जेल भेजवाया, उसके बाद फिर चोरी का आरोप लगाया, उसके बाद पूरी घटना को अंजाम दिया। और इसमें जिम्मेदार अगर आप खोजेंगे ना तो इसमें जिम्मेदार उस मकान मालिक का है जिसने इन लोगों को रेंट में दिया था। देखिए, हाल ही में माननीय हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसके तहत नए रेंट कानून 2025-26 के अनुसार किराया देने से पहले लिखित और रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट करना बहुत ही जरूरी है। और साथ ही साथ आपको जिन लोगों को आप रेंट दे रहे हैं ना, उन लोगों का आधार कार्ड भी लेना बहुत जरूरी है। उस आधार कार्ड से पता चलता है कि आपको जो भाई बहन बता रहे हैं वो भाई बहन है भी कि नहीं। ये काम रेंट देने वाले मालिक ने नहीं किया, यानी पंकज और संतना जिस रेंट घर में रहती थी वहां के मालिक ने उनसे आधार कार्ड नहीं लिया, ना ही कोई रेंट एग्रीमेंट कराया, उनको बस ऐसे मुंह जबानी दे दी। देखिए, वो जो पूरा इलाका है ना, आप जाके जरा घूमिए उस इलाके में, वहां पर बाहर से आए हुए लोग, खासकर बिहार के लोग वहां पर छोटा छोटा जमीन ले लेकर घर बनाए हैं और उसी छोटा छोटा जमीन में छोटे छोटे कमरे को उन्होंने रेंट पर देने का काम किया। और किराया भी ज्यादा नहीं लेते हैं, 800, 1200, 1500 इतना किराया लेते हैं और चंद पैसों के लिए कोई भी कागज नहीं लेते हैं। कोई भी आता है रेंट के लिए तो दे देते हैं और देने के बाद देखिए ऐसे मानसिकता के लोग ऐसे रेंट में आते हैं और इस तरीके की घटना को अंजाम देकर जाते हैं। और जरा से भी शर्म नहीं है, ना ही संतना को है ना ही पंकज को है, क्योंकि जब उनको जेल भेजा जा रहा था, महिलाएं कल मुझे बता रही थी, जब उनको जेल भेजा जा रहा था तो हंस रहे थे। संतना खुद एक महिला है और हंस हंस के, आप वीडियो जो सोशल मीडिया में वायरल है आप देखिएगा, हंस हंस के वीडियो बना रही है। एक सफेद कलर की कुर्ती में दूसरी लड़की मिलेगी, वो भी बहुत आराम से वीडियो बना रही है। ये कैसी महिलाएं हैं भाई, जो खुद महिलाओं को बेइज्जत कर रही हैं और वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाल रही हैं। मतलब क्या हो जाएगा, रीच बढ़ेगा, आपकी वाहवाही होगी, क्या होगा। ऐसे कंटेंट पर भी पुलिस को नजर रखने की जरूरत है। साथ ही साथ संतना ने वीडियो बनाने का जो काम किया था ना, क्राइम समझा गया है और क्राइम के तहत उसे होटवार जेल भेज दिया गया है। पंकज भी फिलहाल अभी होटवार जेल में है। लेकिन आप सोचिए कि कोई भी लड़का लड़की भाई बहन बन के रेंट के घर में आते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो इसमें हम दोषी किसको मानेंगे? दोषी हम मकान मालिक को मानेंगे, जो चंद पैसों के लिए, सिर्फ रेंट के लिए इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाले ऐसे आरोपियों को अपने यहाँ रहने का पनाह देते हैं। और यही हिम्मत मिलती है जब लोग कानून को नहीं मानते हैं और भीड़ का सहारा लेकर, ये देखिए भीड़ जो थी ना, वो साथ जो चल रही थी, ये सिर्फ कालिक पोत कर जूते का माला पहनाकर घुमाने का मामला नहीं है, बेइज्जत करने का मामला नहीं है, ये मॉब लिंचिंग का भी मामला है। अगर उस भीड़ में कोई एक सिंगल व्यक्ति भी हाथ उठा देता उन दो आदिवासी महिलाओं पर, तो बाकी भीड़ भी हाथ उठा देती और हमें लगता है किसी ना किसी की मौत तो संभव थी। खैर, पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है और दोनों आरोपियों को जेल भेजा है। लेकिन अब भी प्रीति और गुंजा नाम की दो महिलाएं हैं, जो वो लोग भी रेंट में रहती थी, वो लोग फिलहाल अभी भागी हुई हैं, फरार हैं। पुलिस खोजबीन कर रही है और आज संगठन के लोगों ने थाना घेराव किया है। देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन आप जब भी किसी को रेंट में देना, इस वीडियो को बनाने का मकसद बस हमारा ये है कि राजधानी रांची में धड़ल्ले से बाहर से लोग आ रहे हैं, रेंट ले रहे हैं, और आप अगर यहाँ के मूल रैयत हैं या आपकी ज़मीन है, आप अगर रेंट रूम बना रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, क्योंकि क्राइम तो करके चला गया, लेकिन जो मालिक है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस उन पर भी कार्रवाई करेगी, इसलिए अगली कार्रवाई आप पर ना हो, इसलिए आप किसी को रेंट में दे रहे हैं तो प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट कर लीजिए, आधार कार्ड ले लीजिए, और कोई किस संबंध को बताकर रह रहा है इसकी भी जांच कर ले। चलिए, आधार कार्ड लेंगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए, हर जिम्मेदारी पुलिस की नहीं होती है, कुछ जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी होती है। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए इन सब चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। खासकर रेंट वाली बात जो हमने आपको बताई है उस पर गौर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस पूरी घटना के पीछे बस यही मामला है कि बाहर के लोग आए हैं, मकान मालिक ने
कागज नहीं देखा, रेंट पर दे दिया और पूरा एक माहौल बनाकर बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि 12 बजे से ये घटना शुरू हुई है, शाम के 7 बजे तक चली है। दुकान से पेंट मंगाया गया है, बोर्ड लगाया गया है गले पर, तो ये सब करने में ना बहुत समय लगता है। तो बहुत सुनियोजित तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और अंजाम देने वाला सिर्फ रेंट में रहने वाला एक व्यक्ति था, एक महिला थी। चलिए, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए, जोहार रहेगा।